श्री राम, इस वीडियो में बतलाया गया है कि इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को जीवात्मा में, जीवात्मा को परमात्मा में कैसे लीन करें और सर्वत्र व्याप्त परमात्मा का अनुभव कैसे करें। इसके लिए पूरा वीडियो मनोयोग से देखें। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली के 12वें मंत्र के व्याख्यान हेतु श्री रघुनाथ जी की कृपा से प्रस्तुत हैं। आए। एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्र्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। परमात्मा के विषय में बतला रहे हैं। इसके पूर्व 10वें और 11वें मंत्र में बतलाया गया कि इंद्रियों से शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये उत्कृष्ट हैं, क्योंकि इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। इंद्रियों से मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि उत्कृष्ट है, बुद्धि से आत्मा उत्कृष्ट है। आत्मा से उत्कृष्ट क्या है? शरीर है, क्योंकि शरीर सापेक्ष आत्मा है। शरीर के बिना धर्म अर्थ काम मोक्ष का संपादन नहीं कर सकता है। और शरीर की अपेक्षा परमात्मा को श्रेष्ठ बतलाया गया। मन बुद्धि शरीर इंद्रियादि सबकी प्रवृत्ति परमात्मा सापेक्ष है, परमात्मा के द्वारा ही होती है। और सच्चिदानंद घन लक्षण भगवान कभी संसार में नहीं आते हैं। धर्म की शिक्षा देने के लिए और सज्जनों के परित्राण हेतु भगवान अपने संकल्प से अवतरित होते हैं। इसलिए परमात्मा सर्वोत्कृष्ट है। और अब बतला रहे हैं कि ये परमात्मा चराचर जगत में है, सर्वत्र हैं। एष सर्वेषु भूतेषु, एष यह परमात्मा जिसकी अपेक्षा मन बुद्धि चित्त अहंकार जीव तथा प्रकृति सबको है, जिसके बिना प्रकृति सृष्टि नहीं कर सकती है, जिसके बिना जड़ जो कर्म हैं वे अपने फल को नहीं दे सकते। मन बुद्धि इंद्रियादि का प्रेरक वह परमात्मा जो है सबसे महान है। श्री ध्रुव जी ने जब भगवान श्रीहरि का दर्शन हुआ तो ध्रुव जी ने स्तुति की है भगवान की। वाच मिमाम प्रसुप्ताम, जो मेरी सोई हुई वाणी को, मेरे प्राण को, इंद्रियों को प्रेरित करते हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। अब ये परमात्मा है क्या, कहाँ पर रहते हैं? तो कहते हैं एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते। ये परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में है, स्थावर जंगमात्मक
जितने भी प्राणी हैं, स्थावर में वृक्ष पर्वत आदि आ गए, जंगम में मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि आ गए, तो इन सब में ये भगवान विराजमान है। गूढ़ोत्मा, गूढ़श्चासौ आत्मा, गूढ़ोत्मा, ये गूढ़ हैं, छिपे हुए हैं। अब गूढ़श्चासौ आत्मा, गूढ़ात्मा होना चाहिए, गूढ़ोत्मा क्यों हुआ? तो व्याकरण में एक सूत्र है, प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम। प्रसोदरादि के द्वारा ऐसे शब्दों की सिद्धि होती है। भवेद वर्णागमाद हंसः सिंहो वर्ण विपर्ययात् गूढ़ोत्मा वर्ण विकृतेर वर्णनाशात् प्रसोदरम। गूढ़ोत्मा वर्ण विकृते, गूढ़श्चासौ आत्मा, अब गूढ़धन आत्मा है, तो यहाँ वर्ण में विकृति हो गई। आ को क्या हो गया? ओ हो गया। गूढ़ोत्मा वर्ण विकृते है, तो गूढ़ आत्मा सर्वत्र भगवान विराजमान है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। भगवान प्रकाशित नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि योग माया से आवृत कर रखा है उन्होंने। और वह योग माया कब हटेगी कि भगवान के स्वरूप का प्रकाश हो? तो जब भगवान भजन साधन चिंतन से प्रसन्न होते हैं, तब प्रीतो देवः स्वात्मानं दर्शयति, भगवान प्रसन्न होकर के अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं, योग माया हट जाती है। न प्रकाशते, प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। कहते हैं प्रकाशित होने का कोई साधन बताइए। कोई साधन तो होगा जिससे भगवान प्रकाशित हो। कहते हैं दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं, भाई स्थूलदर्शी तो आस्तिक नास्तिक सब है। नास्तिक तो प्रायः स्थूलदर्शी हैं, शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं। तो जब शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं, तो शरीर से संबद्ध शब्द रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि स्थूल विषयों में ही मन लगाते हैं। ये तो स्थूलदर्शी हो गए। सूक्ष्मदर्शी जो गुरु के चरणों में पहुँचे, आत्म तत्व का श्रवण किए, भजन साधन का उपदेश मिला, शरीर और संसार में हेय बुद्धि रखने लगे कि यह संसार और शरीर अनित्य है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, और आत्मा नित्य है। इसलिए नश्वर जो शरीर है, नश्वर जो संसार है, इसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। केवल अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, किंतु लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा। तो दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया, जो बुद्धि सूक्ष्म हो चुकी है, उस सूक्ष्म बुद्धि में अग्रया, जैसे लोग कहते हैं एकाग्र, तो अग्र शब्द, एकाग्र में जो अग्र पद है उसके पहले जो एक पद है उसका लोप हो गया है। बिनापि प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर लोपो वाच्य, बिना प्रत्यय के पूर्वोत्तर पद का लोप हो जाता है। तो एकाग्र में एक का लोप हो गया तो क्या बचा? अग्र। अग्रया माने एकाग्रया बुद्धिया, एकाग्र बुद्धि से भगवान का भजन करने लग गए, मंत्र जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और मन परमात्मा के चिंतन में है, संसार का प्रवेश नहीं हो रहा है, आत्मस्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। विषयों से चित्त हट गया, अंतर्मुख हो गया, चित्त वृत्तियों का निरोध हुआ। और जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, तब दृष्टा जो जीवात्मा है उससे अपने स्वरूप में स्थिति होती है, वह परमात्मा का अनुभव कर सकता है। तो ये बता रहे हैं एकाग्र जो बुद्धि है, माने बाह्य विषयों से जो विमुख हो चुकी है, ऐसी बुद्धि के द्वारा, और सूक्ष्म हो। जब बाह्य विषयों से बुद्धि और मन अंतर्मुख होंगे, बाह्य विषयों में नहीं जाएंगे तो अंतर्मुख होंगे। तो अंतर कौन है? हृदय वारे अयमात्मा प्रतिष्ठा, परमात्मा हृदय में है।
तो सूक्ष्म वस्तु का चिंतन करने से बुद्धि सूक्ष्म होती है। स्थूल पदार्थों का चिंतन करने से बुद्धि में स्थौल्य आता है। तो कहते हैं कि ऐसी जो बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि हो और एकाग्र हो। बुद्धि सूक्ष्म है किसी की, गंभीर विषयों को ग्रहण करती है, किंतु यदि उसने परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र, मन को एकाग्र नहीं किया तो महाराज उसे परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। केवल बुद्धि सूक्ष्म हो जाए और परमात्मा का दर्शन हो जाए, असंभव है। एकाग्रता हो और परमात्मा का दर्शन हो जाए तो भी असंभव है। एकाग्रता स्थूल वस्तुओं में हो गई तो स्थूल वस्तु का दर्शन होगा, सूक्ष्म वस्तु का दर्शन नहीं होगा। परमात्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अणोरणीयान महतो महीयान, भगवान अणु से भी अणु है। तो जब अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, तो ऐसी बुद्धि से परमात्मा का दर्शन होगा। सूक्ष्मदर्शी भी दृश्यते, सूक्ष्मदर्शी जो लोग हैं वे एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा का दर्शन करते हैं। परमात्मा में बुद्धि एकाग्र हो गई, बुद्धि के विषय भगवान बन गए, और वह बुद्धि जब एकाग्र परमात्मा है तो स्वयं सूक्ष्म हो गई, और ऐसे लोग सूक्ष्मदर्शी कहे जाते हैं, उनके बुद्धि के विषय भगवान बनते हैं। ये बतलाया। अब कहा कि परमात्मा हृदय देश में छिपे हुए हैं, सबको प्रकाशित नहीं होते हैं। योग माया से भगवान समावृत हैं, आवृत हैं। तो योग माया भगवान कब दूर करते हैं कि जब हम अपनी बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र करते हैं। तो एकाग्र करेंगे, परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है तो हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म होगी, और एकाग्र होने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो योग माया रूपी आवरण को दूर कर देते हैं और परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है। कहते हैं अच्छा ये बताइए कि परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र करने के लिए बाह्य विषयों से बुद्धि को हटाना पड़ेगा। तो बाह्य विषयों से बुद्धि को कैसे हटाया जाए, इसकी क्या प्रक्रिया है? कहते सुनिए। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि। कहते सुनिए, इसका भी प्रकार है। यच्छेद वांग मनसी, वाणी को मन में पहुंचा दे, वाणी मन में लीन हो जाए। अब यहां वाक प्रथमांत दिख रहा है किंतु प्रथमांत नहीं है। वाचम मनसी नियच्छेद, वाणी को मन में समाहित करे। मनसी में दीर्घ है, छांदसत्वा दीर्घ हुआ है, और वाचम के जगह जो वाक का प्रयोग किया तो द्वितीया विभक्ति का सुपाम सुरुप सूत्र से लुक हो गया है, अर्थात लोप हो गया है। नियच्छेद वांग मनसी, वाणी, ये वाक इंद्रिय जो है उपलक्षण है अन्य इंद्रियों की। जितनी इंद्रियां हैं सबको मन में समाहित कर दे, अर्थात मन के द्वारा इंद्रियों को समेट ले। इंद्रियां अन्य किसी विषय का चिंतन बाह्य विषयों में ना जा सकें, यही है मन में इंद्रियों का समाहित होना। अपने अपने व्यापार से इंद्रियां विरत होकर के केवल मन ही बचा। अब इंद्रियों का व्यापार बंद है, देखना सुनना। जिस समय परमात्मा का चिंतन करते हैं, प्राज्ञ जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो गुरु कृपा प्राप्त प्राणी है, वही प्राज्ञ है, वह इस प्रकार करे। तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, तत् माने उस मन को
जिस मन में इंद्रियां एक प्रकार से लीन हो चुकी हैं अपने अपने व्यापारों का परित्याग करके, वह मन जो है ज्ञाने आत्मनि, अर्थात ज्ञान शब्द से यहाँ पर बुद्धि को लिया गया। जैसे ज्ञान स्वयं प्रकाश होता है, ऐसे ही स्वयं प्रकाश बुद्धि को लिया गया है। यद्यपि बुद्धि जड़ है, फिर भी विषयों को प्रकाशित करती है, इसलिए ज्ञानकार से यहाँ पर क्या है, स्वयं प्रकाश, और आत्मा का अर्थ है बुद्धि। आत्मा शब्द का बुद्धि अर्थ में भी प्रयोग हुआ है। यहाँ बुद्धि किसको कहा गया है? पहले बताया था कि सारथी जो बुद्धि हो विज्ञानवान हो, तो विज्ञान युक्त बुद्धि जो है ऐसी बुद्धि में मन को लीन करे, अर्थात मन अपने संकल्प विकल्प रूप चिंतन को बंद करके बुद्धि में लीन हो जाए, बुद्धि के वश में हो जाए। ये बताया। ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत्। अब जो ज्ञान माने प्रकाश स्वरूप बुद्धि है, ऐसे बुद्धि रूपी ज्ञान को आत्मा में लीन करे। आत्मा में लीन करे अर्थात बुद्धि से आत्मा का चिंतन करे, अर्थात बुद्धि का विषय आत्मा जीवात्मा हो जाए, अपने स्वरूप का चिंतन करे। जितनी इंद्रियां हैं सबको मन में लीन किया, इंद्रियों को अपने अपने व्यापार से हटा दिया। अब समझ लीजिए, इंद्रियों का व्यापार से विरत होना ही मन में इंद्रियों का लय है, समाहित होना। जब बुद्धि का विषय आत्मा हो गया, जीवात्मा, तो अपने सहज स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करें। क्या? अपने को जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से भिन्न समझे। ये अवस्थाएं बुद्धि की हैं, मेरी नहीं हैं, और मैं पुण्य पाप से रहित हूं, जरा आदि अवस्थाओं से शून्य हूं, मृत्यु आदि से रहित हूं, शोकग्रस्त नहीं हूं, शोक से रहित हूं, भूख प्यास से रहित हूं, आनंद स्वरूप हूं। इस प्रकार जीवात्मा अपने स्वरूप का चिंतन करे। यही है बुद्धि का आत्मा को समर्पित करना। तद्यच्छेच्छन्त आत्मनि। तम, ऐसा जो जीवात्मा है वह अपने आप को आत्मनि अर्थात परमात्मनि नियच्छेत्, परमात्मा में समर्पित कर दे, परमात्मा में अपने आप को समाहित कर दे, परमात्मा का चिंतन करे। तद्यच्छेत् शांत आत्मनि। तत्, अब यहाँ पर तम होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का समाहित होना किसमें कहा गया? आत्मा में, जीवात्मा में। तो तत् से तो जीवात्मा कैसे ले सकते हैं? तत् से अर्थात तम होना चाहिए, किंतु नपुंसक लिंग तत् जो है ये आकांक्षत्वात् हो गया। और अब बता रहे हैं आत्मनि शांतः। जब इस प्रकार अपने स्वरूप का जीवात्मा चिंतन करेगा तब वह शांत होगा। ऐसा शांत जो जीवात्मा है वह अपने आप को आत्मनि नियच्छेत्, परमात्मा में समाहित करे, परमात्मा के साथ अपने स्वरूप का चिंतन करे। मैं परमात्मा का शरीर हूं, मेरी स्वरूप सत्ता स्थिति प्रवृत्ति सब भगवान के अधीन है। अभी जो बोध हो रहा है कि मैं भिन्न हूं, भगवान भिन्न है, ऐसा नहीं। अपना अस्तित्व ही वहां नहीं हो। सच्चिदानंद घन स्वयं प्रकाश स्वरूप हूं। वस्तुतः एक अच्छे संत का दर्शन हमको हुआ। उन्होंने कहा कि जब ऐसी स्थिति आती है तो जीवात्मा को स्वतः भान होता है कि मैं स्वयं अपना आधार हूं, मुझसे भिन्न कोई नहीं है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति तद्भूमा। जिस अवस्था में अपने से भिन्न न तो किसी को देखता है न किसी को सुनता है, स्व से भिन्न अपने से भिन्न किसी वस्तु का भान नहीं होता है, वही भूमा सुख है।
ये स्थिति अंत में आती है जब परमात्मा में हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। चिंतन करें वैसा। श्री प्रहलाद जी को जब हिरण्यकशिप ने समुद्र में डलवाया था तो श्री प्रहलाद जी भगवान के साथ अपने स्वरूप का अभेद चिंतन किए कि मैं विष्णु हूँ। तो उन्हें इस प्रकार बोध हुआ था कि मैं ही अपना आधार हूँ, मैं ही संपूर्ण जगत का आधार हूँ। अब इससे क्या निकला? वाणी आदि इंद्रियों का समर्पण किसमें हुआ? मन में। ये समर्पण में पहले बता चुका हूँ कि वाणी, श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय इत्यादि जितनी भी इंद्रियां हैं उनका जो व्यापार है, मन भगवान में लगाना चाह रहे हैं और इंद्रियां अपने अपने विषयों में जा रही हैं। तो मन का लक्ष्य परमात्मा है, तो मन के लक्ष्य में ही इंद्रियां जुड़ जाएं। जब इंद्रियां अपने अपने विषयों में शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में जाएंगी तो परमात्मा में मन नहीं लग सकता है। तो मन के अनुरूप हो जाएं, अर्थात मन में परमात्मा को यदि हम बसाना चाहते हैं तो इंद्रियां अपने अपने व्यापार को बंद कर दें। यही है इंद्रियों का मन में समाहित होना। और मन बुद्धि में लीन हो जाए, अर्थात बुद्धि के विषय परमात्मा है, तो मन अपनी चंचलता छोड़ करके निश्चल हो जाए बुद्धि के अनुरूप। यही मन का बुद्धि में समाहित होना है। और बुद्धि का आत्मा में समाहित होने का अर्थ क्या है कि आत्मा सच्चिदानंद घन है, संसार की समस्त वस्तुएं जड़ हैं, नश्वर हैं। इस प्रकार की बुद्धि हो, उनमें राग और द्वेष ना हो, जीवात्मा के स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप का चिंतन हो। यही बुद्धि का क्या है? जीवात्मा में समर्पण है। और शांत जब साधक हो जाएगा तो परमात्मा में उसका समर्पण होगा। अथवा शांते आत्मनि, अत्यंत शांत प्रशांत जो परमात्मा है उनमें साधक अपने आप को समर्पित कर दे, उनकी रुचि में अपनी रुचि। भगवान ने शास्त्रों में जो आज्ञा दी है उसका पालन करे। भगवान ने जिन वस्तुओं को निषिद्ध बताया है, जिन कर्मों को निषिद्ध बताया है, उन कर्मों से उसकी निवृत्ति हो। सत्कर्म में प्रवृत्त हो, निष्काम भाव से प्रवृत्त हो, भगवत आज्ञा मान करके कैंकर्य स्वरूप समझ करके कर्मों का अनुष्ठान करे। तो इस प्रकार जब करेगा तो निश्चित ही उसे परमात्मा की कृपा का अनुभव होगा। परमात्मा प्रसन्न होंगे और अपने योग माया रूपी आवरण को उससे हटाएंगे और अपने स्वरूप का दर्शन कराएंगे। इस प्रकार की बात बतलाई गई। अब जो साधक हैं, जो अध्यात्म पथ की ओर उन्मुख होना चाहते हैं अथवा उन्मुख हो चुके हैं, उनको कह रहे हैं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। 14वां श्लोक है। उत्तिष्ठत, उठ जाओ, अर्थात आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान के लिए कटिबद्ध हो जाओ। जागृत, अज्ञान रूपी जो मोह निद्रा में सो रहे हो उससे जागो। मोह निशौ सब सोव निहारा देखहि सपन अनेक प्रकार। ये मोह रूपी रात चल रही है। जागृत स्वप्न ये जो अवस्थाएं हैं ये सब मोह रूपी रात की अवस्थाएं हैं। यही निशि जामिनी जागहि जोगी विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। इस मोह रूपी रात में कौन जाग रहे हैं? जोगी, योगी महापुरुष जाग रहे हैं, जिनका परमात्मा से योग है, संबंध है, ब्रह्मलोक तक के विषयों से उन्हें वैराग्य है। तो कह रहे हैं जागृत, मोह निद्रा का क्षय करो, मोह निद्रा से उठो। प्राप्य वरा निबोधत, वरान जो श्रेष्ठ आचार्य हैं, महापुरुष हैं, उनको प्राप्त करो, सद्गुरु की शरण में जाओ। निबोधत, और आत्म तत्व को समझो, उदासीन होकर के बैठे मत रहो।
हमारे लड़का है तो लड़की है तो इसकी शादी करना, उसकी शादी करना, ये कह करके अपने मन को बहलाओ मत। जैसे अन्य कार्यों में आपकी प्रवृत्ति होती है, वैसे आत्म तत्व के श्रवण में, सदगुरु की प्राप्ति में आपका प्रयास होना चाहिए। जैसे अन्य कार्य आप कर रहे हैं वैसे इसे भी करिए। नहीं तो लोग कहते हैं वृद्धावस्था में भजन करेंगे। यदि आपने युवावस्था में भजन नहीं किया, आत्म तत्व का चिंतन नहीं किया, तो वृद्धावस्था में कुछ नहीं होने वाला है। केवल दुकान मकान का ही स्मरण होगा और अंत में मर करके चूहा कुत्ता बिल्ली बन करके उसी घर में फिर आएंगे। इसलिए कहते हैं प्राप्य वरान्य बोधतो, श्रेष्ठ महापुरुषों को प्राप्त करके आत्म तत्व को जानो, ये बताया गया। क्षुरस्य धर निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कहते हैं कि जिस आत्म तत्व को जानने के लिए यहाँ पर बतलाया गया है वह मार्ग कठिन भी है। ये मत समझना कि सरल मार्ग है, लड्डू जैसे खा लो ऐसे ही सरल है, नहीं। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जिसे छुरा होता ना, लोग दाढ़ी मूछ बनाते हैं, सिर के बाल, कहते हैं उसकी निशिता माने तीक्ष्ण जो धारा है, छुरे के तीक्ष्ण धारा को देखिए आप, और उस धारा पर आपको चलने को कह दिया जाए तो चल पाएंगे? पैर कट जाएगा। दुरत्यया, जैसे छुरा की तीक्ष्ण धार जो है वो दुरत्य है, उसका अतिक्रमण, उस पर चल नहीं सकते हैं, चलना बड़ा कठिन है। ऐसे दुर्गम पथ, ऐसे ही यह मोक्ष मार्ग अत्यंत कठिन है। तत् कवयो वदन्ति, ये विद्वान लोग कहते हैं। अब कठिनता क्या है कि झूठ बोलना, चोरी करना, दुराचार करना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। और ये जीव का सहज स्वभाव है, चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरे की संपत्ति हड़प लेना। मन को शब्द रूप रस गंध स्पर्श जैसे विषयों से हटा करके परमात्मा में एकाग्र करना है, यह भी कठिन है। तो इन सब कठिनताओं को लेकर इस अध्यात्म पथ को छुरा की धार पर चलने के समान कठिन बतलाया गया है। अब छुरा की धार पर तो कोई चल नहीं सकता है, तो इस अध्यात्म पथ पर भी कोई नहीं चल सकता है, ऐसी बात नहीं है। दृष्टांत केवल कठिनता के रूप में है, क्योंकि पीछे बतलाया गया है कि जो एकाग्र बुद्धि वाले, सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, वे परमात्मा का दर्शन करते हैं। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, किंतु कठिन तो है। किंतु सद्गुरु और भगवान की कृपा का आश्रय लेंगे तो वह कठिनता दूर हो जाएगी। अब इसके बाद आत्म तत्व कैसा है उसके स्वरूप का और विश्लेषण करेंगे। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।